ये दही बल्ले का रिजल्ट देख के तो दोस्तों मुझे भी यकीन नहीं हुआ था कि इतने भी सॉफ्ट बन सकते हैं दही बल्ले। मतलब रसगुल्ले, कॉटन, कुछ भी कह लो, बादलों की तरह नरम। साल में हम मुश्किल से एक दो बार दही बल्ले बनाते हैं और तब भी अगर गड़बड़ हो जाए ना तो बहुत बुरा लगता है। ये रेसिपी देखना दोस्तों, सच में आपके दही बल्ले कभी भी खराब नहीं बनेंगे, नेवर एवर। इतने अमेजिंग बनेंगे कि सबको याद रहेंगे। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, चलो फिर शुरू करते हैं। अब दोस्तों देखो, मेरा रेशियो समझने की कोशिश करना आप। मैंने यहाँ पर 1.25 कप धुली उड़द की दाल ली है और सिर्फ 1/4 कप मूंग दाल ली है। मूंग दाल पानी ज्यादा होल्ड करती है और इसलिए दही बल्लों में डालनी बहुत जरूरी है अगर आपको एकदम सॉफ्ट टेक्सचर चाहिए। अब पहली चीज डिस्कस करते हैं दही बल्लों के लिए, जो कि है हाइड्रेशन। दाल को पानी पिलाना बहुत जरूरी है, कम से कम 6 से 8 घंटे। अगर आप सोच रहे हो कि एकदम इंस्टेंटली दही बल्ले बनाने हैं तो गर्म पानी में दाल को भिगो दूं और फिर बना दूं, मत करना दोस्तों। दाल को पानी पीना बहुत जरूरी है और तभी भल्ले एकदम सॉफ्ट बनते हैं। और अब ये स्टेप जरूर करना, भिगाने के बाद जब आप पीसने वाले हो तो दाल को छानना और छान कर 10 मिनट रखना जाली के अंदर। आपको लगेगा भरत भाई ऐसे रख के होगा क्या, पानी तो वैसे भी निकल चुका होगा स्ट्रेन करने में। नहीं दोस्तों, ये जो 10 मिनट आपने रखा है ना, अब ये देखो कितना ज्यादा पानी निकलता है दाल से। हमें कंट्रोल करना है कि हम कितना पानी डालते हैं पीसते वक्त और हमारा बैटर कैसा होगा, और तब हमारे भल्ले हमारे हिसाब से बने। तो इसी बात में मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा पार्ट दही भल्ले बनाने का, जो कि है ग्राइंडिंग। मुझे पता नहीं कि लोग ग्राइंडिंग के बारे में ज्यादा बात करते क्यों नहीं है, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है दही भल्ले बनाने के लिए। आपने अपनी मिक्सी में देखा होगा कि ऐसे मोड्स होते हैं, लोअर स्पीड, हायर स्पीड और बहुत तेज भी चलती है। तो लोअर स्पीड का बेनिफिट होता है बहुत ज्यादा। आप क्या करना कि दाल को डालना, हो सके तो बैचेस में पीसना, और सबसे पहले लो स्पीड में दाल को चलाना। लो स्पीड का एडवांटेज ये होता है दोस्तों कि आपकी दाल घूमेगी, मोटर गर्म नहीं होगी, जिससे कि आपकी दाल गर्म नहीं होगी और आप इवनली पीस पाओगे दाल को। अगर आप बाय चांस हाई स्पीड में चलाते हो शुरुआत में ही, तो होता क्या है कि नीचे वाली दाल पिस जाती है, ऊपर वाली दाल वैसी की वैसी रहती है और नीचे आपकी मोटर गर्म हो जाती है, जिससे दाल गर्म हो जाती है, भल्ले आपके हार्ड बनेंगे। तो थोड़ा सा पानी डालना और लो स्पीड में आराम से पीसना पहले तो, जब तक आपकी दाल पूरी मैश नहीं हो जाती। जब इस स्टेज पर आ जाएगी तो ही आप एकदम लास्ट में हाई स्पीड करना, सिर्फ 1 मिनट के लिए, ज्यादा देर मत करना। बस इस बात का ध्यान रखना कि दाल को आपने एकदम फाइन पीसना है। जितनी फाइन होगी उतनी ज्यादा आपके भल्ले नरम बनेंगे। जितना दाना दाना रहेगा आपकी दाल में, उतनी आपकी जो भल्ले हैं वो ड्राई बनेंगे। बस ये चीज आप समझना। अच्छा, बीच में मैंने पानी भी डाला था, तो पानी हमेशा बर्फ वाला ठंडा पानी होना चाहिए। बर्फ मत डाल देना, बर्फ जो है वो सर्कुलेट नहीं होती ना। दूसरी बात, जो ये रेशियो है, इसमें 3/4 कप से ज्यादा पानी मत डालना। बहुत ज्यादा पानी डालोगे तो आपको हवा डालने में दिक्कत होगी, बहुत पतला हो जाएगा बैटर। तो इस रेशियो के हिसाब से 3/4 कप से ज्यादा पानी बिल्कुल मत डालना दोस्तों। मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स, क्वांटिटी, ग्राम्स, कप, सब कुछ डिस्क्रिप्शन बार में लिखे हुए हैं, तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत में ही आप यहाँ पर आधा चम्मच जीरा, काफी सारी हींग, अजवाइन जरूर डालना और नमक, ये इसी टाइम पर कर देना हवा डालने से पहले। थर्ड स्टेप आता है इन्फ्यूजन का। अब इन्फ्यूज कैसे करना है, देखो ये तो आपको पता ही होगा कि एक ही डायरेक्शन में बीट करना होता है। अगर आप इस तरफ कर रहे हो तो इस तरफ ही करना, घुमा कर दूसरी तरफ मत कर देना। लेकिन पॉइंट ये आता है कि कितना फेंटना है। इतना फेंटना है जब तक कि एकदम सफेद नहीं हो जाता और इतनी हवा नहीं आ जाती कि एकदम स्टेबल हो जाए। इतना स्टेबल कि अगर आप परात को घुमा भी दो तब भी ये गिरे ना। मैं दोस्तों इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर मैं परात को अपने सर के ऊपर भी रख दूंगा ना, तब भी ये बैटर गिरने नहीं वाला। इतना फेंटा है मैंने। बाकी इतना रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल पानी में डाल के भी थोड़ा सा देख सकते हो, आपको शेप और टेक्सचर भी समझ में आ जाएगा। और अगर ये पानी में तैर रहा है तो इसका मतलब कि इसमें हवा काफी आ चुकी है। बाकी फ्राई करने से पहले दही भल्लों का पानी जरूर रेडी करके रख लेना। मैं लगभग 2 लीटर गर्म पानी में 1 टेबलस्पून नमक डालता हूँ, यहाँ पर काला नमक भर के डालता हूँ, भुना जीरा डालता हूँ और हींग डालता हूँ, और इसका एक थोड़ा सा नमकीन पानी बना लेता हूँ। बस पानी भी सेट है, तो अब लास्ट चीज पर आ जाते हैं, जो कि है फ्राइंग। अब आप बोलोगे कि भरत भाई फ्राइंग में ऐसा है क्या? देखो, सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि आप पहले तो तेल को गर्म करना, लगभग 140-150 डिग्री के आसपास। लेकिन फ्राई आपने करना है एकदम लो फ्लेम पर। हमने तेल को गर्म इसलिए किया है क्योंकि जब हम भल्लों को डालेंगे
तो गर्म टेम्परेचर की वजह से ही ये फूलेंगे। और लो फ्लेम पर इसलिए पकाया है ताकि ये डीपली अंदर तक पक पाए। अगर ये सही से नहीं पकेंगे तो आपके भल्लों में गुठलियां आ जाएंगी, जिससे वो हार्ड बनेंगे। तो टेक्निक यही रखना दोस्तों कि गरम तेल में डालना, लेकिन कुक एकदम लो फ्लेम पर करना और थोड़ी देर तक करना। आपको लगता है 2-3 मिनट में हो जाएगा तो आप 2-3 मिनट और करना। देर तक करोगे तो ये गारंटी होगी कि ये पूरे पक जाएंगे। बस आपने फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन होने तक, या जब तक ये ऐसे नहीं दिखने लग जाते, और डायरेक्टली इसको पानी में डाल देना। अब आपको लग रहा होगा कि भरत भाई रेसिपी तो खत्म है, इसमें अब क्या ही और पॉइंट बताओगे, है ना? तो अब है दोस्तों रेसिपी का सबसे अमेजिंग पॉइंट। अब ये स्टेप करके मुझे एक्चुअल में समझ में आया कि दही भल्ले एकदम रुई जैसे सॉफ्ट कैसे बन सकते हैं। पहली बात तो जब इतने दही भल्ले बनाने होते हैं तो आप एकदम से बना नहीं सकते, मेहनत ज्यादा लगती है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि इन भल्लों को पहले ही बना दो और लगभग 1 महीने तक स्टोर भी कर सकते हो। मतलब लगभग 1 महीने तक। हाँ, लेकिन जो ये जमे हुए दही भल्ले होते हैं वो और भी ज्यादा नरम होते हैं। तो स्टोर करने का प्रोसीजर ये है कि इन भल्लों को 15 से 20 मिनट पानी में रहने देना। बहुत अच्छे से फूल जाएंगे दोस्तों, एकदम नरम हो जाएंगे। आप चाहो तो आप इनको इस टाइम पर खा भी सकते हो, हल्का पानी निकाल के। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि अंदर से अभी टेक्सचर क्या है। एकदम सॉफ्ट है ना? लेकिन ये अभी वर्ल्ड के सॉफ्टेस्ट दही भल्ले नहीं है। एकदम सॉफ्टेस्ट दही भल्ले बनाने हो तो उसके लिए आप क्या करना कि इनका पानी हल्का सा निचोड़ना और सारे भल्लों को एक एक करके एक ट्रे में रख देना और इसको एकदम एयर टाइट सील करके डीप फ्रीजर में आपने रखना है। अब क्वेश्चन आता है कि पहले मैंने भल्लों को पानी में क्यों रखा? देखो, ये करने से भल्लों से सारा तेल निकल जाता है। हल्का सा पानी पिलाने से दाल हमेशा गीली रहती है और जब आप अपने फ्रीजर में इसे जमाओगे तो वो पानी के साथ जमेगी, जिससे वो हमेशा हाइड्रेटेड रहेगी। और फिर जब भी आपको खाने का मन होगा, जब भी आपका दिल करेगा, आप इसको डीप फ्रीजर से निकालना, 1 घंटे के लिए थॉ करना कि ये थोड़ा रूम टेम्परेचर पर आ जाए। आप खुद ही देख सकते हो कि अभी एकदम हार्ड है, जमे हुए हैं दही भल्ले मेरे, इतने हार्ड है कि चिपके हुए भी हैं। तो इनको हाइड्रेट कैसे करना है, इनको खाना कैसे है, उसके लिए आप एकदम उबलता हुआ गर्म पानी लेना। गर्म पानी में बस आप भल्लों को डुबो देना फॉर 10 to 15 मिनट्स। बिल्कुल रीहाइड्रेट हो जाएंगे और ये करने से ये इतने सॉफ्ट हो जाते हैं, इतने सॉफ्ट हो जाते हैं, मैं आपको बता ही नहीं सकता। सच में दोस्तों, आपको करना पड़ेगा ट्राई। मैं आपको ये चीज दिखा जरूर सकता हूँ कि आप ये देखो, एकदम जिगली सॉफ्ट है, रुई जैसे, और ये एकदम स्पंज की तरह है। मतलब मैं अगर 1 बार निचोड़ूंगा तब भी पानी बाहर नहीं आएगा, 2 बार करूंगा तब भी नहीं आएगा। इनफैक्ट 3-4 बार अगर आप निचोड़ोगे ना तब जाके इसका पानी निकलेगा। इतने स्पंजी हैं ये देखो आप, है ना एकदम सॉफ्ट रुई जैसे। मतलब काटने के लिए चाकू में प्रेशर लगाने की भी जरूरत नहीं है, मक्खन की तरह जाएगा। दैट इज द रियल सीक्रेट दोस्तों। जब दिल चाहे बस दही बनाई, मसाले डाले, चटनी डाली, एंड योर परफेक्ट दही भल्ला आर रेडी। आई विश ये रेसिपी देख के जब भी आप बनाओ आपके हमेशा परफेक्ट बने और कोई दिक्कत ही ना हो। अब आपके घर में जब भी गेस्ट आते हैं तो भल्लों के अलावा चाय तो बनानी पड़ेगी ना। तो परफेक्ट चाय की रेसिपी के लिए दोस्तों आप ये वाली वीडियो देखना, आपको बहुत पसंद आएगी।